काम करो, गाड़ी यहीं पे रोक लो। लोकेशन तो यहीं की दिख रही है, मगर ये डिलीवरी, वो देखो वहां लेट के आराम कर रही है मैडम। इसको ना मैं अभी बताता हूँ, बहुत इसका दिमाग खराब हो गया ना। डिलीवरी देने के टाइम पे आराम कर रही है। ओए 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 डिलीवरी वाली, अबे चल उठ, मेरा ऑर्डर दे दे। अरे पागल वागल है क्या कि नशा वशा करके बैठी है? सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ फंस गया मैं भी आके। अरे पिछले आधे घंटे से मेरा भाई वेट कर रहा है खाने का, और खाना पड़ पड़े यहाँ पे ठंडा हो रहा है। अरे उठ जा, दे दे खाना। ना ऐसे नहीं मानेगी, तेरे को ना हराम की आदत पड़ गई। मैं समझ गया, कंपनी से तू पैसा मिल ही रहा है, पैसा कस्टमर पे करेगा ही करेगा, खाना उसका ठंडा हो गई होगा। तुम लोग को क्या है, तुम लोग जहाँ जगह मिलती है वहाँ आके सो जाती हो। तेरे को ना मैं अभी बताता हूँ। ये देख, ये रहा मेरा ऑर्डर, पूरे 500 रुपए का। और ये भी ना 500 रुपए तेरी जेब से जाएंगे। तुझे क्या आराम करना है ना, आराम से सो एकदम। और जब पूरे दिन में तू 500 रुपए नहीं कमा पाएगी और तेरा 500 रुपए का घाटा हो जाएगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। और वैसे भी पता नहीं लड़की होके सब काम करने की क्या जरूरत है इसको। तू तो बेटा देख, आज तेरे को समझ में आएगा कि बाकी कस्टमर को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। अरे बाकी तो बाकी, तू एक इंस्पेक्टर को परेशान कर रही है। अब तू देख बेटा। मेरा फोन तो नहीं बज रहा। अबे फोन बज रहा है, फोन तो उठा ले कम से कम। अरे ओ गूंगी, भांग वांग खाली है क्या जो ऐसे उठ नहीं रही? अरे फोन अभी कहाँ किसको बोल रहा हूँ। और भी कस्टमर परेशान हो रहे होंगे मेरी तरह, मैं ही बता देता हूँ। हेलो, उससे मैंने बोला था ना, आज मुझे क्वार्टर का पैसा चाहिए तो चाहिए। अगर तू पैसा लेके नहीं आई जाली तो यार रखना, तुझे ना घर से निकाल दूंगा और मारूंगा अलग से। और वो तेरा बच्चा नहीं है छोटू वाला, हाँ उसको स्कूल से ना नाम कटा दिया गया है, क्योंकि तू जाली फीस जमा करेगी नहीं तो क्या ही होगा। तुझे मैं किस लिए नौकरी पे दिलाया था नौकरी। चुपचाप ना शाम को क्वार्टर का पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, ये सोच लेना तू। अरे इसको तो इतनी तेज बुखार है, और बुखार हो भी क्यों ना, बेचारी लड़की पूरा दिन पूरी रात ऐसे मेहनत करेगी अपने घर वालों के लिए, और इसको ढंग से खाने के लिए भी मेरे ख्याल से नहीं मिलता होगा टाइम से, तभी इतनी तेज बुखार है। हाँ मुझे समझ में आया, इसीलिए ना शायद से थक के यहाँ आराम करने के लिए बैठी होगी, और उतने में इसकी आंख लग गई, क्योंकि नींद तो इसकी पूरी ही नहीं हो रही है। क्या करूँ मैं? हाँ आइडिया। मेरा सर, मैं कहाँ हूँ? चक्कर आ रहा है, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है।
शायद तबीयत खराब होने की वजह से मेरी आंख लग गई थी। सर बहुत दर्द हो रहा है। मेरा फ़ोन तो यहीं पर है और सामान भी यहीं पे है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सामान और फ़ोन यहीं पर ही है। लेकिन मुझे डिलीवरी करने जाना था। मेरा ऑर्डर कहाँ गया? मेरा ऑर्डर, लगता है मेरा सामान चोरी हो गया। अब मैं क्या करूंगी? ये क्या है? चिट्ठी? मैं वो हूँ जिसका ये ऑर्डर था। तुम यहाँ पर लेटी हुई थी और तुम्हारी लोकेशन देखते हुए मैं यहाँ पर आ गया। मेरा भाई बहुत ज़्यादा भूखा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे बैग से ऑर्डर निकाल लिया और मैं जा रहा था तब मैंने तुम्हारा ये फ़ोन आ रहा था और मैंने देखा कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारी मजबूरी बताई और तुम्हारी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से मैंने अपना ऑर्डर भी ले लिया और तुम्हारी मदद करने के लिए ये 50,000 रुपये वहाँ पे रख दिए। अब तुम इससे अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेना। ज़्यादा तो नहीं कर पाया, पर जितना किया है उतना मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा भला हो जाएगा। और मुझसे सेक्टर जी में आकर शाम को मिलना। ये तो पूरे 50,000 रुपये हैं। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इतनी मदद कर दी। हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और भला उस आदमी का जिसका ये ऑर्डर था, उसने देखा कि मैं इतना मजबूर हूँ तो वो ऑर्डर ले गया। उसके बदले मुझे 50,000 रुपये दे दिए। वो चाहते तो कंप्लेन कर देते मेरी स्विगी कंपनी में और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता। लेकिन भैया कितने अच्छे होंगे जिसने भी मेरा ये ऑर्डर लिया है। भगवान उनका हमेशा भला करे। आप ये खुशखबरी ना हम जल्दी से अम्मा को दे देते हैं, बहुत खुश हो जाएंगी। हेलो, प्रणाम अम्मा। अम्मा, हम आपसे कह रहे थे कि अब जो हमारा बच्चा है ना गोलू, अब वो आराम से स्कूल जाएगा। उसकी फ़ीस भी जमा हो जाएगी और जो उसके कपड़े वपड़े फटे थे ना वो सब हम नए ले आएंगे। हाँ अम्मा, आपको पता है हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हम एक जगह लेट गए थे और हमें डिलीवरी करने जाना था। हमें चक्कर आ गया था, तो जिन साहब का ये ऑर्डर था ना वो आए और उन्होंने ऑर्डर ले लिया और उसके बदले एक चिट्ठी और 50,000 रुपये हमें देकर गए हैं। हाँ अम्मा, हम सच बोल रहे, झूठ क्यों बोलेंगे। अम्मा, अब गोलू का ना बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। हाँ अम्मा, अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। राशन वाशन भी हम भरा देंगे, तो अपने बच्चे की फ़ीस भी जमा कर देंगे। अम्मा, हम भी बहुत खुश हैं। ठीक है अम्मा, अब हम रखते हैं। प्रणाम। भगवान, आपका बहुत धन्यवाद। हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अरे हमारे बच्चे की फ़ीस नहीं जमा हो रही थी, वो ना जाने कब से स्कूल नहीं गया है। ये इतने सारे पैसे मिल गए, सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। ये स्विगी वाला अभी तक नहीं आया। छोटे को मैंने भेजा था जाके पता कर कहाँ है कहाँ नहीं, ये भी वहीं रह गया। पता नहीं थाने में जाके कैसे क्या करता है। ये लीजिए भैया। आ गए तुम? हाँ भैया, ये लीजिए आपका काम पास। नहीं होता है, बताओ। 1 घंटे से मैं भूखे पेट बैठा हुआ हूँ, इसलिए बोलता हूँ शादी कर लो। हमारी भाभी उस जाके मायके में बैठी हुई 1 महीने से। अरे तो कोई नहीं ना भैया, आपके लिए खाना चाहिए था, खाना आ गया। कहाँ रह गए, इतना टाइम कैसे लग गया? अब भैया वो क्या था ना कि मैं गुस्से में गया तो डिलीवरी वाले के पास, लेकिन देखा वो सो रहा था, तो मैं अपनी डिलीवरी खुद ही लेके चला आया। सो रहा था?
वो काम करने के बजाय सो रहा था, तूने उससे कुछ बोला भी नहीं। सोच के तो भैया मैं यही गया था कि जाऊंगा उसके ऊपर बहुत गुस्सा करूंगा, उसको कायदे से सबक सिखाता। तो मुझे पता है पिघल जाता है, काम कर, मैं उसकी शिकायत करता हूँ। अरे नहीं भैया, कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ना मैं ही उससे बिना बताए उसका पार्सल लेके चला आया हूँ। छोटे तुझे नहीं पता, ये स्विगी वाले, जोमेटो वाले, जितने भी डिलीवरी होते हैं ना, फ्लिपकार्ट वाले, अमेजोन वाले, सब एक नंबर के बेवकूफ़ बनाते हैं सब लोगों को। आराम से घुमा करते हैं और जब डिलीवरी जहाँ देनी होती है लेट रात भर डिलीवरी दिया करते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं है, मैं भी सोचा था उसकी कंप्लेंट कर दूं, लेकिन जब मैं देखा कि वो बेचारा सो रहा है, मैं उसको उठाया जगाया, वो उठ ही नहीं रहा था, शायद से बेहोश हो गया था। तब मैंने सोचा एक काम करता हूँ, इसके बैग से ना अपना पार्सल ले लेता हूँ और पैसे भी नहीं दूंगा। 500 रुपये दिन के कमाएगा नहीं, और 500 रुपये का हमारा पार्सल था, 500 का नुकसान होता कि ना होता। मैं ये सोच के गया और इवन मैं उठा के आधे रास्ते आने जैसे मुड़ा उसका फ़ोन बज गया। तब मैं देखा उसका फ़ोन उठा के बहुत देर से बज रहा, मुझे लगा और भी कस्टमर परेशान हो रहे होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि भाई आप कैंसिल करिए, दोबारा ऑर्डर कर लो। लेकिन तब तक मैंने इतने में सुना कि दूसरे साइड से वो बता रहे थे कि जो स्विगी वाली थी उसके भाई को पैसे चाहिए थे स्कूल की फ़ीस के लिए, और अगर स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे ना मिलते, उधर से कोई बोला कि उसके बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, और अगर फ़ीस नहीं जमा होगी तो उसके बच्चे का नाम काट देंगे स्कूल से। अब भैया ये सुन के ना मुझे तरस आ गया। एक तो बेचारी वो लड़की थी, ऊपर से वो स्विगी जोमेटो में डिलीवरी वाला काम कर रही है, तो अब आप सोच सकते हो भैया कि उसके पास ऐसी क्या मजबूरी रही होगी। तूने बहुत अच्छा काम किया, आज जाके मुझे तेरे ऊपर गर्व महसूस हो रहा है। मैं तो सोचता था तेरे पास दिमाग ही नहीं है, और वैसे भी उसी की कितनी मदद की तूने। भैया मेरे पास जो जेब में 5-10 हज़ार रुपये थे मैंने उठा के पूरा रख दिया, साथ में एक पर्ची भी रख दिया था कि अपना पार्सल मैं लेके जा रहा हूँ और बदले में पैसे रख के जा रहा हूँ। और तो और भैया यही नहीं, उसके ऊपर मैंने अपने घर का एड्रेस भी लिख दिया था। ये तूने बिल्कुल सही काम किया, और वैसे भी थोड़े से पैसों में क्या होता है, और घर हमारे आएगा उसके हम लोग और मदद कर देंगे। वही तो भैया। और मुझे भी समझ में आ गया, कोई जानबूझकर लेट नहीं करता है, रास्ते में ट्रैफिक लगता है, तबीयत खराब हो जाती है, सब देखो कोई ना कोई फ़ोन करके गिरिया करते हैं। वही चीज़ है ना भैया, अब यही चीज़ तो सोचने वाली है कि हम लोग के पास तो किसी चीज़ की दिक्कत होती नहीं है, हमारा जो मन करता है जब मन करता है हम लोग ले लेते हैं, उसको खर्च करते हैं, एक बार सोचते तक नहीं उसके बारे में। पर सही कह रहा वो गरीब लोग अगर भैया उनको 10 रुपये भी खर्च करना पड़े ना, तो वो लोग 10 बार पहले सोचेंगे, उसके बाद खर्च करते हैं। चल ठीक है, शाम को आने दे, मुलाकात करते हैं। ये खाना ठंडा हो गया, मैं गर्म करके लाता हूँ। अरे नहीं भैया आप रुके ना। अरे मैं कब से तो बैठा ही हूँ, फटाफट ला गर्म करके लाता हूँ। ठीक है भैया। चलो अच्छा हुआ, मुझे तो लगा भैया मुझ पे ही गुस्सा करेंगे, ये सोच के कि तुम पुलिस वाले हो, कैसी तुम्हारी इज्जत है, तुम डिलीवरी लेने जा रहे हो। लेकिन नहीं, भैया ने तो मेरी बात समझी। चलो भैया अभी मेरी तरह ही है। पर्चे पे पता तो यहीं का दिया गया था, कहीं हम गलत पते पे तो नहीं आ गए, लेकिन लिखा तो यही था, देख कर आए हैं। अरे पुलिस! अरे अरे मैडम आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए आप आराम से। अब आपको पेपर और पैसे मिले थे? हाँ साहब मिले थे। हाँ तो आप इतना घबरा क्यों रही हैं? अरे मैं पुलिस ही तो हूँ, कौन सा मैं आपको खा जाऊंगा। आपको इतना डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे बैठ सकती हैं। ठीक है सर। तो अब ये बताइए कि ऐसा क्या हो गया था कि आप वहाँ पे सो रही थी? अरे मैं तो अपने भैया के लिए पार्सल ऑर्डर किया था, लेकिन जब लेट होने लगा तो मैं चला गया। अब मैं वहाँ जाके देखा कि आप ऐसे सो रही हैं, मुझे बहुत तेज गुस्सा आई। मैं सोचा अपना पार्सल लेके चला जाता हूँ, तब आपको अकल ठिकाने लगेगी। लेकिन उसके बाद आपका फ़ोन बज गया और तब मुझे सारी सच्चाई पता चली कि आपको अपने बच्चे के लिए फ़ीस जमा करनी थी, इस चक्कर में आप ये सब काम कर रही थी। और मैं देखा आपकी बहुत तबीयत ख़राब है, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मैं करूँ क्या। तो मेरे पास जो भी जेब में पैसे थे वो सारे मैं वहीं पे रख दिया और साथ में एक लेटर छोड़ दिया कि आप शाम को मेरे घर आ जाइएगा। हाँ भैया, हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। वो क्या है ना कि हम काफ़ी दिन से लगातार डिलीवरी कर रहे थे, रात में भी डिलीवरी कर रहे थे और दिन पे दूसरों के घरों पे काम करने भी जाते हैं झाड़ू पोछे का। हमारा बच्चा बहुत छोटा है ना, और हमारे पति बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, तो एक दिन वो हमें छोड़कर चले गए और तब से हम अपनी अम्मा के पास ही रहते हैं और हमारे बच्चे की सारी जिम्मेदारी हम उठाते हैं। और हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हमें चक्कर आ गया था, तो हमने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। अच्छा चलिए। अरे नहीं बैठो बैठो। अरे बैठिए। ये मेरा ही छोटा भाई है, ये वही स्विगी वाली है।
हाँ भैया, ये वही स्विगी वाली है जिसको आप अपने घर पे मैंने लाते ऑर्डर हैं। किया था मॉर्निंग में और तुम लाई नहीं थी। मैं बहुत गुस्सा भी कर रहा था, पता नहीं कहाँ रह गई, और मैं तुम्हारी कंप्लेंट भी करने वाला था। फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं अपने छोटे भाई को भेजता हूँ, कहाँ रहेगी कहाँ नहीं रहेगी। फिर ये आया, बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम रोड के किनारे सो रही थी। हाँ भैया, हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। वो बहुत दिनों से लगातार डिलीवरी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल आराम करने का और खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन तुम लड़की हो कि ये सब करती हो, तुम्हारा पति क्या करता है? भैया वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा दारू पीते थे और बिल्कुल घर की जिम्मेदारी नहीं उठाते थे। नशे की लत ना जिसको लग जाती है बर्बाद हो जाता है। उसको ये भी समझ में नहीं आता है कि उसकी बीवी है, बच्चे हैं, उनका कोई फ्यूचर है कि नहीं है। बताओ, वो बेचारा तुम जैसी जवान लड़की को ये सब काम करवा रहा है, खुद बैठ के दारू पीता है। और तुमने बताया कि तुम्हारे छोटे बच्चे भी हैं। हाँ भैया, मेरा एक छोटा बच्चा है, स्कूल भी जाता है वो, और हम अपनी अम्मा के साथ ही रहते हैं। तो अम्मा की भी तबीयत नहीं सही रहती है, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी है ना, इस वजह से। समझ सकता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जैसे मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने उसको बोला तुमने बिल्कुल सही काम किया उसको घर बुला के। तुमको मेरे भाई ने कुछ पैसे दिए थे, एक काम करो, कुछ पैसे मैं और लेके आता हूँ। अरे नहीं भैया, तुम बात करो, मैं आता हूँ। हम देखिए, ये वैसे भी इस घर में मैं और केवल मेरे भैया रहते हैं, और हम लोग इतना पैसा है हमारे पास कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, फिर बात ये हो जाती है ना कि अब इतने सारे पैसे हैं, भैया की भी शादी हुई थी पर भाभी मायके में जाके रह रही हैं, और मेरी शादी हुई नहीं है। और उसके बाद जब मैं आपको आज देखा ना तो मुझे बहुत दया आई। फिर मैंने भी सोचा आप भी किसी के घर की लड़की हो, किसी की बेटी हो, तो आपके साथ ऐसा सब हो रहा है और इतना सब होने के बावजूद भी आप हिम्मत नहीं हारी। आपने पूरे हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ आप अपना काम कर रही हो। भैया आपको पता है हमारा बच्चा बहुत छोटा है और वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब हम माँ हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, अपने बच्चे की इच्छाएं तो नहीं मार सकते हैं ना। इसीलिए हम आपकी समस्या समझते हैं, और ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। इससे आप अपने बच्चे के अच्छे स्कूल में दाखिला कराना, ठीक है, और अपना इलाज करवाना। भैया अगर मेरी मानो तो ये स्विगी की नौकरी छोड़ के कोई अच्छा खासा धंधा डाल लो, क्योंकि आपके पति से तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि दारू नशे की लत ऐसी होती है कि चाहकर भी आदमी नहीं छोड़ सकता। इन पैसों से कोई अपना छोटा भैया इतने सारे पैसे हम नहीं रख सकते। अरे आप रखिए, आप मेरी छोटी बहन की तरह रखिए, जैसे मेरा छोटा भाई वैसे आप भी तो हैं। इन पैसों से कोई छोटा मोटा धंधा चालू करिएगा और उन पैसों से अपने बच्चे की परवरिश करिएगा, ठीक है। भैया हम जीवन भर भी अगर कमाएंगे ना तब भी आपको ये पैसे वापस नहीं लौटा पाएंगे। पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इससे अपना काम स्टार्ट करिए और ये स्विगी की नौकरी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एक लड़की हैं। वो तो शुक्र मनाइए मेरा छोटा भाई वहाँ पे आ गया, अगर इसकी जगह कोई और आता, आजकल का ज़माना जानते कैसा है, रोड के किनारे कोई भी लेटा रहता है तो कोई गाड़ी चला देता है। आप एक लड़की हो, आपको कुछ लोग उठा के ले जाते तो क्या होता। भैया हमें चक्कर आ गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये एहसान हम आपका कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, और वैसे भी हम दोनों ना केवल भाई हैं और हमारी कोई बहन नहीं है। तो हमारी हमेशा से इच्छा थी कि हमारी भी एक बहन होती, हमारा भी भांजा होता, और वो सब तो है नहीं हमारे पास। तो आज से ना आप हम दोनों की छोटी बहन जैसी हो, और आपका बच्चा ना हमारा भांजा हुआ। अब अपने भांजे के लिए करने में कैसी शर्म है ना भैया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पैसे आप आराम से अपने पास रखिए, और यही पैसे नहीं, अगर आपको और भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप बेझिझक आके मुझसे और भैया से बोल सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कोई परेशान करता हो कुछ भी, और आपका पति अगर अब वापस आए आपके पास और आपसे बदतमीजी करे, आपको परेशान करे, तो आप बेझिझक आके थाने में उसके खिलाफ कंप्लेन करिएगा। मैं लूँगा एक्शन उसके खिलाफ। भैया अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये इतने पैसे तो हमने अपने जीवन में भी कभी नहीं देखे। हम अपने अब देखिए, आज के बाद से आपके 2 भाई हैं, कोई भी समस्या हो मेरे छोटे भाई से बताना, ठीक है। और आपका पति आपको मारे या कुछ भी करे, घर से निकालने की कोशिश करे, बिल्कुल बेझिझक कंप्लेन करिएगा, ठीक है। उसको सुधारने की जरूर कोशिश करेगा। भैया आप बहुत अच्छे हैं। हम अपने छोटे वाले बच्चे को ना बिल्कुल आपके जैसा ऑफिसर एक दिन बनाएंगे। आप बहुत अच्छे हैं। आराम से जाइए और स्विगी की नौकरी आज के बाद छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ठीक है भैया, आप लोग का सच में बहुत बहुत अरे ठीक है, धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से जाओ, और ये खुशखबरी जाके अपनी घर पे बताओ, अपने बच्चे को हाँ, बताओ। अपनी अम्मा को बताते जाके। ठीक है, समय निकाल के हम लोग फिर घर आते हैं कभी। ठीक है भैया। छोटे, हाँ भैया, मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तूने इतना अच्छा काम किया। और वैसे भी शायद भगवान ने हमें कोई बहन नहीं दी, इसीलिए कि आज हम लोग इसकी मदद कर सकें। ये बात तो आप एकदम सही कह रहे भैया। वैसे भी हम दोनों की इच्छा थी ना कि हमारी भी एक बहन हो, हमारी भी कलाई पे कोई राखी बांध दे। और देखिए ना भैया,
आज गलती से ही सही, लेकिन हमारी वो इच्छा भी पूरी हो गई। हमको हमारी एक बहन मिल गई। चलो ठीक है, आज के बाद ही कभी भी तुम्हारे पास अपने पति की कंप्लेन लिख के आती तो उसके घर जाना, उसको सुधारने की कोशिश। अरे बिल्कुल भैया, आपको लगता है मैं ऐसा नहीं करूँगा? ठीक है, चलो ठीक है, मैं चल रहा हूँ, काम देखता हूँ। ठीक है भैया, आप चाहिए आराम से। चलो, आज मेरी जो एक आखिरी इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को ये वीडियो, और ये वीडियो से आप लोग को क्या सीखने को मिला वो बताइएगा। और हाँ, ये चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं, ब्लिंकिट वाले, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ई कार्ट, कोई भी होता है, तो आप प्लीज़ उनके साथ बदतमीज़ी ना करिए। अरे उनकी भी फैमिली प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो उनको ये सब काम करना पड़ रहा है। वरना किसी को शौक थोड़ी ना कि धूप में, बरसात में आप लोग का काम करे, आप लोग की डिलीवरी पहुँचाए। अरे वो चाहें तो वो भी घर पर आराम कर सकते हैं, पर उनकी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं होती है बैकग्राउंड, इस वजह से उनको ये सब करना पड़ता है। तो हाँ, मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा कि आइंदा से कभी भी बरसात, धूप, कुछ भी हो, अगर आपके घर कोई भी डिलीवरी वाला आता है, आप उसको बस एक गिलास पानी पूछ लेंगे ना, वो इतने में खुश हो जाएगा और आपको बहुत दुआएं देगा। तो हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।